हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। तो आज हम अपने प्रैक्टिस सेशन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। प्रोटोजोआ के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे डिजीज़ से रिलेटेड, उन्हें हम इसमें कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद शायद एक वीडियो और आए जिस पे जिस जिसमें हमारा ये प्रोटोजोआ एंड डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मेन फोकस हमारा एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, कैरियर ऑफ एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका इज, मतलब इसका कैरियर क्या होता है। ए मॉस्किटो ऑफ जीनस एनोफिल्स, नहीं क्योंकि ये तो मलेरिया का होता है। बी हाउस फ्लाई, सी हेल्दी ह्यूमन होस्ट, या डी कैटल। तो इसका जो कैरियर पूछा है वो होगा हेल्दी ह्यूमन होस्ट। ठीक है। अगर इसका मैकेनिकल एजेंट पूछा जाता, मतलब किसके थ्रू ये फैलता है, तो उसमें हाउस फ्लाई और कॉकरोच वगैरह आ जाते, क्योंकि ये जो होते हैं ये इन्हें एज अ एजेंट वर्क करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका के क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिंग जो स्टेज होती है उसे ट्रांसफ़र करने में। ठीक है। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड एंटोमोeba। तो इसका आंसर है ए लैम्बल। लैम्बल ने एंटोमोeba को डिस्कवर किया था। और रोशनहोफ ने किसे डिस्कवर किया था, एमोएबा को। ठीक है, एमोएबा या एमीबा आप जो बोलते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पैरासाइट। तो अगेन इसमें पैरासाइट कौन सा हो जाएगा, एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका, ये पैरासाइटिक फॉर्म में पाया जाता है। म्यूसा डोमेस्टिका क्या है, ये हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। ठीक है। और एंटोमोeba कोलाई कहाँ पाया जाता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु, ये एंडोपैरासाइट है। क्या, एंटोमोeba कोलाई। ठीक ठीक है, आगे मूव करते हैं। हु डिस्कवर्ड द पैथोजेनिक नेचर ऑफ एंटोमोeba। इसका सही आंसर हो जाएगा लैंसिसिस, इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोइबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। अगेन इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका। एमोइबिक डिसेंट्री जो होती है वो कोई एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है। जैसे इसमें डायरिया भी होता है, और डायरिया के साथ और भी डिजीज़ हो जाती हैं। बेसिकली पेट से रिलेटेड, पेट खराब हो जाता है आपका, आसान भाषा में समझे तो। नेक्स्ट है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ एमीबियासिस इज। तो ये किससे होता है, अभी हमने पढ़ा एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका हैज़, अब कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हैं, हमें सही चूज़ करना है। ए है 2 न्यूक्ली एंड 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो नहीं, एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका जो होता है ना उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए ही नहीं जाते। क्यों, क्योंकि ये तो पैरासाइटिक फॉर्म में होता है, तो इसमें इसे ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो बी ऑप्शन है हमारा कि सर्वल फूड वैक्यूल्स एंड 1 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। क्यों, अगेन मैंने बताया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें नहीं पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है 1 सूडोपोडियम एंड नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात की गई है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एंड अगेन कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है और हमें सही बताना है। तो एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका, ए अ सिंगल सूडोपोडियम formed of ectoplasm,
बी दिया है अ सिंगल सूडोपोडियम फॉर्म्ड ऑफ एंडोप्लाज्म। सी दिया है अ सिंगल सूडोपोडियम फॉर्म्ड बोथ ऑफ एक्टो एज वेल एज एंडोप्लाज्म। या डी मैनी सूडोपोडिया ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अ सिंगल सूडोपोडियम फॉर्म्ड ऑफ एक्टोप्लाज्म। मतलब एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका का जो सूडोपोडिया होता है वो सिंगल होता है और वो किसका बना होता है, एक्टोप्लाज्म का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरबीसी आर सीन इन द फूड वैक्यूल ऑफ, अगेन इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका। ठीक है, वैसे ये इसलिए भी इजी है क्योंकि हमें पता है कि हम इसी टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं और एग्ज़ाम में हमें नहीं पता होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट करने का ये फ़ायदा है कि क्वेश्चंस के साथ हमें उसका आंसर भी याद हो जाता है। तो जब हम थ्योरी दोबारा पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ याद आती है कि हमने ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व की थी। ठीक है, एक तरह से पढ़े हुई चीज़ को याद रखने में या अपने दिमाग में स्टोर रखने में ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये टेक्निक। अगेन एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका soon die if kept in fresh water because it has no contractile vacuole। तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसी के रिमेनिंग ऑप्शन है तो हमें तो सही ऑप्शन पहले ही मिल गया तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 पे एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका डिफर फ्रॉम एमीबा इन द एब्सेंस ऑफ, अगेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता और एमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका। तो इसमें जो है 4 न्यूक्ली बनती हैं। कैसे, माइटोटिक डिवीजन होता है, पहले 2 बनती हैं फिर उसके बाद 2 और बनती है। इस तरह से टोटल चार क्या बनते हैं, न्यूक्लाई बनते हैं। ठीक है, एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका हैज़ 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल 2, तो इसका सीधा आंसर हमें पता है कि 0 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रिएशन इन एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका टेक प्लेस बाय, मतलब एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका में एक्सक्रिएशन किसकी हेल्प से होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि इसमें जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 164 हाउ मैनी मेटासिस्ट एमोइबा हैच आउट फ्रॉम सिस्ट ऑफ एंटोमोइबा हिस्टोलाइटिका। तो कितने मतलब मेटासिस्ट निकलेंगे, उप्स क्या हो गया, ठीक है, कितने मेटासिस्ट एक उससे एक सिस्ट से रिलीज होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सिस्ट ऑफ एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका आर स्प्रेड बाय, ये इसका सही ऑप्शन है हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व फूड मटेरियल इन द सिस्ट ऑफ एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका इज, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। लेकिन जो मैच्योर सिस्ट होता है ना उसमें ये ग्लाइकोजन जो है वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इन्फेक्शन ऑफ एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका अकर थ्रू, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। क्यों, क्योंकि हाउस फ्लाई तो इन्हीं में बैठती हैं। तो और जो ह्यूमन का फीकल मटेरियल होता है उससे हाउस फ्लाई इन्हें कैरी करती हैं। ठीक है, जो वाटर और फूड जिसमें जो सिस्ट होते हैं उस सिस्ट से वाटर और फूड कंटेमिनेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका इज, तो ये तो पता ही होगा कि ट्रोपोजोइट होता है इन्फेक्टिव स्टेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एनी डिजीज़। तो एंटोमोeba कोलाई कोई डिजीज़ नहीं कॉज करता। क्यों, क्योंकि ये अभी बताया मैंने कि ये मेन के यानी ह्यूमंस के गट्स में मतलब इंटेस्टाइन में पाया जाता है
और इंटेस्टाइन में जो अदर बैक्टीरियाज होते हैं उनमें ये फीड करता है, ठीक है। तो ये कोई डिजीज़ नहीं कॉज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ मोनोजेनेटिक वन। तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोएबा कोलाई, ये मोनोजेनेटिक होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चारकोट लीडन क्रिस्टल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हाँ, तो ये इसमें ये याद रख लेना, चारकोट लीडन क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एंटोमोएबा हिस्टोलाइटिका की प्रेजेंस को बताते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं? स्टूल में, ठीक है। मैन के स्टूल में पाए जाएंगे, जो भी इन्फेक्टेड मैन होगा उसके, ठीक है। नेक्स्ट है इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्ट सिस्ट क्या हो गया? ओके, सॉरी, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्ट स्टेज इज एब्सेंट, मतलब किसकी लाइफ साइकिल में सिस्ट स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोएबा कोलाई, एंटोमोएबा हिस्टोलाइटिका, या एंटोमोएबा जिंजी वैलिस और प्लाज्मोडियम वॉल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोमोएबा जिंजी वैलिस। और ये कहाँ पाया जाता है? ये माउथ में पाया जाता है, ठीक है, सलाइवा में। और ये किसकी स्प्रेडिंग में मदद करता है? पायरिया की। पायरिया इससे होता नहीं है, लेकिन पायरिया को स्प्रेड करने में ये एक तरह से हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैग्ना फॉर्म ऑफ एंटोमोएबा हिस्टोलाइटिका। तो एंटोमोएबा हिस्टोलाइटिका जो होता है इसके दो फॉर्म पाए जाते हैं, एक माइन्यूट और दूसरा मैग्ना, ठीक है, मैग्ना। तो इसमें हमसे पूछा है कि मैग्ना वाला जो फॉर्म होता है उसमें कितने न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर है कि 1, एक ही न्यूक्लाई इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रीसिस्टिक स्टेज ऑफ एंटोमोएबा हिस्टोलाइटिका इज मैग्ना फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म, मोनोजेनिक फॉर्म, या सिग्नेट रिंग स्टेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा माइन्यूटा फॉर्म, मतलब सिस्ट बनने से पहले की जो स्टेज होती है वो माइन्यूटा फॉर्म होती है, ठीक है। अगर मैं कहीं कुछ गलत पढ़ लूँ वर्ड को तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से स्पीड में पढ़ती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा वर्ड नहीं पढ़ पाती या कुछ और पढ़ लेती हूँ। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्रॉपिक फॉर्म इन एंटोमोएबा हिस्टोलाइटिका इज। ऑप्शन है इसका मैग्ना फॉर्म, सेकेंड है माइन्यूटा फॉर्म, थर्ड है मोनोजेनिक फॉर्म, या डी डाइजेनेटिक फॉर्म। तो क्या पूछा है? ट्रॉपिक फॉर्म, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मैग्ना फॉर्म, ठीक है। प्रीसिस्टिक फॉर्म स्टेज कौन सी थी, मतलब प्रीसिस्टिक स्टेज कौन थी? माइन्यूटा थी। नेक्स्ट है एंटोमोएबा हिस्टोलाइटिका सीक्रेट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कॉल्ड। इसका सही ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइडेज। ओके, इसका ऑप्शन है ए पॉलीपेप्टाइडेज, बी हिस्टोलाइसिन, सी पैप्सिन, या डी ट्रिप्सिन। तो क्या पूछा है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ये सीक्रेट करता है?
तो 176 का हो जाएगा बी, हिस्टोलाइसिन। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन पैथोजेनिक कॉमन सेल इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एंटामोeba कोलाई। क्यों? क्योंकि ना तो इससे ह्यूमन को कोई लॉस होता है, ना ही कोई फ़ायदा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें बताओ लेishmania ट्रॉपिका कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? सुबह के प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ा था, LTO, ओरिएंटल शोर। ठीक है। तो लेishmania ट्रॉपिका जो है ओरिएंटल शोर कॉज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द tetranuclear cyst of Entamoeba histolytica, which of the following act as mechanical carrier? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका जल्दी से देखते हैं हम। हाउस फ्लाई हो जाएगा, ओके सॉरी एडजस्ट हो गया, हाउस फ्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रोपोजोइट ऑफ एंटामोeba हिस्टोलाइटिका हैज़ अ वेसिकुलर nucleus with a central endosome surrounded by a clear space called clear space। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए दिया है यूरोइड, बी दिया है माइन्यूटा, सी दिया है हेलो, डी दिया है चारकोट। तो चारकोट कहाँ पाया जाता है? ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब स्टोर में पाया जाएगा। ठीक है। एंटामोeba की अगर प्रेजेंस को चेक करना है तो इससे देखते हैं, तो ये नहीं होगा। हमसे क्या पूछा है? हैज़ अ वेसिकुलर न्यूक्लियस द सेंट्रल एंडोसोम सराउंडेड बाय क्लियर स्पेस। अच्छा, जिस क्लियर स्पेस से सराउंडेड होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम हैलो। और ऑप्शन ए जो है यूरोइड, ये क्या होता है? ये ओल्ड सूडोपोडियम होते हैं। ठीक है। जो एकदम रिंकल्ड शेप हो जाते हैं, ऐसे 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 एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो और ये कहाँ पाए जाते हैं? पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं। ठीक है। ये और हेलो की डेफिनेशन तो दे ही दी है कि क्या होता है। ये वेस्कुलर न्यूक्लियस होते हैं जो सेंट्रल एंडोसोम में पाए जाते हैं, और इन्हें किससे घिरे होते हैं? हेलो से। हेलो क्या है? फ्री स्पेस होता है, क्लियर फ्री स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ, ओके क्वेश्चन छूट गया 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड माउथ एमोइबा? माउथ एमोइबा जिंजीवैलिस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये माउथ में प्रेजेंट होता है और ये किस करने से ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब किस करना ना, तो एंटामोइबा जिंजीवैलिस को ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रोपोजोइट ऑफ एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका? मोटाइल एंड एक्टिव, टिश्यू ड्वेलिंग, नॉट पूछा है। रिमेनिंग ऑप्शन नॉन पैथोजेनिक एंड हैविंग फूड। तो हम अभी स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं कि ये पैथोजेनिक होता है। ठीक है। इसे और नीचे करना पड़ेगा, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। नॉन पैथोजेनिक ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्ट ऑफ एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका on reaching new host is dissolved by the action of A, trypsin of host, B, trypsin of parasite, C, histolysine of host, या D, proteolytic enzyme of parasite। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, trypsin of host। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका ग्लाइकोजन एंड क्रोमेटाइड बॉडीज अकर इन ऑल स्टेज? नहीं, मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन क्या होता है, वो डिसअपेयर हो जाता है मैच्योर स्टेज में। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है डिसअपेयर्ड फ्रॉम ग्रोइंग सिस्ट, ग्रोइंग नहीं मैच्योर, तो डिसअपेयर फ्रॉम मैच्योर, तो हमारा मैच्योर सी में है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके यहाँ तक एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट स्टार्ट हो गया हमारा पैरामीशियम।
तो इसे भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम का पहला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम को डिस्कवर किसने किया था। तो पैरामीशियम को किसने डिस्कवर किया था, हिल्स ने। पैरामीशियम का शेप याद आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा है। इसे क्या कहते हैं, स्लीपरी पैरासाइट, क्योंकि स्लीपर जैसा दिखता है, ठीक है। इसके पूरे सीलिया बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, सीलिया फ्लैजिला। ओके, आगे मूव करते हैं। ये रहा स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है, स्लीपर एनिमलक्यूल इज पैरामीशियम, ठीक है। मैं भी ना कभी कभी पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ फिल्टर फीडर। अगेन पैरामीशियम जो है वो फिल्टर फीडर होता है, ठीक है, और होलोजोइक होता है इसका नेचर, न्यूट्रिशन जो होता है। आउटर कवरिंग ऑफ पैरामीशियम इज नोन एज पेलाइकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम डिफर फ्रॉम अदर प्रोटिस्ट इन हैविंग, यस, इसका सही ऑप्शन है डी, टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके पास दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनल्स ऑफ डिफेंस इन पैरामीशियम्स आर। तो डिफेंस के लिए वो किसका यूज़ करता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट का यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड पैरामीसिन। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज शोन बाय, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म ये किस में शो होगा, ये पैरामीशियम में शो होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, मैक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम टेक पार्ट इन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंट्रोलिंग नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओहो, ओके, इसमें यहीं तक था। नेक्स्ट देखते हैं। शायद वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, वैसे भी कौन ज़्यादा लोग देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग unicellular organism has a macronucleus for tropic function and one or more micronucleus for reproduction। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। नेक्स्ट है, विच प्रोटोजोन रिप्रोड्यूस बोथ बाय कॉन्जुगेशन एंड बाइंडरी फ्यूजन। तो कॉन्जुगेशन एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बाइंडरी फ्यूजन जो है एज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इन दोनों से कौन रिप्रोड्यूस करता है, अगेन पैरामीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम कंटेन टू न्यूक्ली माइक्रो न्यूक्ली ओनली, टू मैक्रो न्यूक्ली ओनली, वन मैक्रो एंड वन माइक्रो एंड वन और मोर मैक्रो न्यूक्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कि एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है, सॉरी, एक मैक्रो होता है और एक या एक से ज़्यादा माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर पैरामीशियम, मतलब पैरामीशियम के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू नहीं है। तो चारों स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। पहला है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म सिस्ट, नहीं। दूसरा है, यूज सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ना। तीसरा है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीलिया ऑन होल बॉडी। और चौथा है, कंटेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमने चारों ऑप्शन पढ़ लिए और हमें क्या फाइंड करना था, विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब हमें गलत बताना था कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, जो सही नहीं है। अगर वो चूज़ कर रहा है तो मतलब हमें गलत चूज़ करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन,
बी वाला। कुछ ज़्यादा ही जल्दी बता दिया ना मैंने। ओके, तो 196 का सही आंसर क्या है? बी, यूज सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके पास सूडोपोडिया नहीं होता, और सूडोपोडिया नहीं होता ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसके साथ इतने सारे फ्लैजिला होते हैं या सीलिया होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 न्यूक्लियस आर फाउंड इन पैरामीशियम। ओके, पैरामीशियम की कई सारी इसमें वैरायटी दे रखी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 न्यूक्लाई आर फाउंड इन, इसका सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम ऑरिलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम से, तो इसे भी कवर कर लेते हैं, इस पेज को ख़त्म करते हैं। प्लाज्मोडियम बिलोंग टू क्लास प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मलेरियल पैरासाइट इंडिकेट अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक? ओके, ए रेगुलेशन ऑफ formation of gametocyte, B asexual sporogony followed by asexual schizogony, second है completion of erythrocytic cycle in a fixed time, और D है appearance of dots and hemozoin granule। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट फेनरोजोइट अकर, मतलब फेनरोजोइट कब अकर करता है? बिफोर क्रिप्टोजोइट, ड्यूरिंग प्री इराइथोसाइटिक साइकिल, आफ्टर मेटा क्रिप्टोमेराइट, या सी ड्यूरिंग एक्सो इराइथोसाइटिक साइकिल एंड आफ्टर क्रिप्टोमेरोजोइट। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नॉट रॉन्ग फॉर लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, मतलब राइट हमें पहचानना है, नॉट रॉन्ग यानी राइट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है आइसोगैमस, डाइजेनरिक एंड ट्रिफेसिक। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एनाइसोगैमस, मोनोजेनिक एंड ट्रिफेसिक। तीसरा है एनाइसोगैमस, डाइजेनिक एंड ट्रिफेसिक। तो यही सही हो जाएगा। क्यों? एनाइसोगैमस मतलब दो मेल और फीमेल, मतलब गैमेटो मेल और फीमेल गैमेट दो होते हैं, वो सेम नहीं होते। डाइजेनिक यानी 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, एक मैन हो गया और एक फीमेल एनोफेज मॉस्किटो हो गई। और ट्राइफेजिक इसमें पाई जाती है साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, तो किसका इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा होता है? तो इसमें हो जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और सबसे खतरनाक मलेरिया कौन कॉज करता है? वो भी यही करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, नेक्स्ट है, प्री इराइथोसाइटिक साइकिल इन प्लाज्मोडियम अकर बिफोर एक्सो इराइथोसाइटिक साइकिल, प्री, बिफोर इराइथोसाइटिक साइकिल, आफ्टर गैमेटोगोनी, या आफ्टर एक्सो इराइथोसाइटिक साइकिल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज नॉट कंसर्न्ड विथ रिलैप्स मलेरिया, अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सेरिब्रल मलेरिया हैविंग मॉरिस डॉट अ स्पोरोजोन प्रोटेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कंसर्न विथ रिलैप्सिस मलेरिया।
क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है, मतलब ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट सिग्नेट रिंग स्टेज अक्कर ड्यूरिंग, तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इराइथोसाइटिक साइकिल आफ्टर यंग ट्रोपोजोइट स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा द स्पोरेंट और oocyte इज इंसिस्टेड ऑर्किनेट मलेरियल पैरासाइट विच, पहला ऑप्शन है वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाय सर रोनाल्ड रॉस, तो रोनाल्ड रॉस ने तो मलेरिया पैरासाइट डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है डज नॉट इन अ एनोफिल मॉस्किटो, तो ऐसा भी नहीं है। सेकंड है गिव्स राइज टू स्पोरोजोइट आफ्टर अ सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज नॉट, अब इज नॉट बताना है, ठीक है। अ मेंबर ऑफ क्लास स्पोरोजोआ, तो हमें पता है ये है। द मोस्ट डेंजरस स्पीसीज, ये भी पता है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रेड वाटर फीवर, यही ऑप्शन हमारा सही है कि नॉट अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रेड वाटर फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं, हैविंग मिनिमम प्रीपेटेंट पीरियड अमंग द स्पीसीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, तो इसमें ये जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन है ना, इन्हें अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान